उत्तर प्रदेश से आधी सीढ़ी सफाया हुआ, अभी तो देश में भी इनका सफाया होगा। अयोध्या वासियों को गाली दिया, इसलिए अब प्रभु श्री राम इनकी सरकार गिराने का भी काम अपनी शराब के द्वारा करेंगे। नाम के नाम पे अयोध्या पे प्रशासनिक अमला लूट रहा है, तो जनता में जन आक्रोश इनके खिलाफ है। कहीं कोई किसी की सुनवाई नहीं है। जो हमको अगर कष्ट देंगे तो हम लोग भी देंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम अयोध्या में हैं और अयोध्या में जहां मेरी मौजूदगी है, ये 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है। अयोध्या इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि अयोध्या में बीजेपी हार गई है, और जब से बीजेपी अयोध्या में हारी है, पूरे देश में लोग यही जानना चाह रहे हैं कि जिस अयोध्या के नाम पर बीजेपी राजनीति कर रही थी, 2024 का चुनाव लड़ रही थी, आखिर वही अयोध्या बीजेपी कैसे हार गई। और अब बीजेपी के हारने के बाद देश में हालात तो ऐसे हो गए हैं कि तमाम लोग जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, वो अयोध्या के हिंदुओं को गालियां दे रहे हैं। ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि मैं वो आपको बता भी नहीं सकता हूं। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर पढ़ा और देखा होगा किस तरह से अयोध्या वालों को गालियां पड़ रही हैं, उनके हिंदू होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अयोध्या में बीजेपी हारी, ये हर कोई जान गया है। बीजेपी क्यों हारी ये ना कोई जाना है और ना ही कोई बताना चाहता है। इसलिए हम अब अयोध्या में आए हैं, अयोध्या वालों से आपकी बातचीत कराएंगे ताकि आपको पता चले कि क्या वो कारण थे जिसकी वजह से बीजेपी को अयोध्या में हार का सामना करना पड़ा। दरअसल अयोध्या में चौड़ीकरण के नाम पर और कथित विकास के नाम पर गरीब लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, उनकी दुकानों को तबाह किया जा रहा है, उनके व्यापार को खत्म किया जा रहा है। यही वजह है कि लोग बीजेपी से नाराज थे। एक छोटा सा उदाहरण दिखाता हूँ, ये घर आपको दिखाऊंगा। घर का छज्जा जो आपको दिखाई देगा वो एकदम टूटा हुआ दिखाई देगा क्योंकि इसे तोड़ दिया गया है, और जो ये मकान अब बचा है इसको अब तोड़ा जाएगा। तो अंदाजा लगाइए कि जिस किसी का भी ये मकान होगा वो जब तोड़ दिया जाएगा तो उस पर क्या बीतेगी। अब तमाम गांव वाले इकट्ठा हो गए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुदामा वर्मा। सुदामा वर्मा। हाँ। हिंदू आप भी? जी। अयोध्या के हिंदुओं को पूरा देश गाली दे रहा है, कह रहे बताइए बीजेपी को हरा दिया। इसलिए गाली दे रहा, सबकी दुकान हटा रहे हैं, सबको घर से हटा रहे हैं। वो बोले गरीबी हटाएंगे, गरीबों को हटा दे रहे हैं, और ठेला लगाते हैं उसको ढकेल देते हैं, और कहीं जगह मजदूरी नहीं मिलता है, लोग क्या खाएं क्या करें। तो ये जो कमा खा रहे हैं उनको भी ये लोग मना कर रहे हैं, सब हटा रहे हैं, घर द्वार गिरा रहे हैं। तो कैसे क्या किया जाए, इसीलिए गाली दें चाहे कुछ भी करें, इसीलिए वोट नहीं पाए हैं वो। बीजेपी को आप लोग वोट नहीं दिए? हाँ, क्यों देंगे भाई, जब हम लोग को खाना पीना नहीं मिलेगा, हम लोग की रोजी छीन लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, उनको वोट देके क्या करेंगे बताइए। इसीलिए वो वोट नहीं पा रहे हैं। यहाँ क्या नुकसान हुआ? हमारी दुकान टूट गई, हम लोग को जो दुकान है उसका पैसा भी नहीं मिला। हम लोग को गरीब आदमी मजदूरी करते हैं, कुछ मिलता नहीं है, तो क्या करें हम लोग। कहाँ दुकान थी आपकी? वो एक चुंगी पे है, एक यहाँ तारापुर रजौली में है। तो हमारा आदमी भी बीमार रहता है, हमारा पैर टूटा, तो हम लोग क्या करके खाएं। और दुकान तोड़ दी, मुआवजा नहीं दिया? नहीं, मुआवजा नहीं मिला है हमारी दुकान का। कितना समय हो गया दुकान टूटे? अरे हो गया है, अभी तो है, झपड़िया है थोड़ी सी, बाकी जो है हटाने को ऑर्डर हो गया है कि कब हटा दो, और आधा घर कुरिया गिर गई है। तो बीजेपी तो लोग कह रहे थे अयोध्या में बीजेपी आई है, बहुत विकास करा रही है, लोग खुश करा रही है। कहाँ विकास करवा रही है कि कोई ठेला नहीं लगा पा रहा, कोई कमा खा नहीं पा रहा, सबका घर कुरिया गिर रहा है। ठेले वालों को ठेला बटोर ले जा रहे हैं, उनकी सामान उलूट दे रहे हैं, तो क्या करेगा मैंने बताइए। तो इसीलिए जो है सब नाराज हो गया। बोलते हैं राशन देते तो 5 किलो राशन में जिसके 10 बच्चे हैं कितना दिन खाएंगे वो, हैं? सूखा खा लेंगे, जब कमाई नहीं होगी उनकी तो क्या खाएंगे वो बताइए। कोई रोजी नहीं रहेगा तो कमाई नहीं बढ़ी। अब कहाँ बढ़ेगी जब हमारे लोग का दुकान ही हटा दिया जाएगा। ठेला लगाते उसको ढकेल दिया जाता है, अंडा लगाते उसको फोड़ दिया जाता है। तो बताओ, पुलिस वाले हटवा देते हैं, तो क्या किया जाए। अयोध्या में बीजेपी जो कुछ भी करा रही है विकास के नाम पे, कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। पूरे देश के लोग अयोध्या वालों को गाली दे रहे हैं, पता चल रहा है? हाँ, पता तो चल रहा है, लेकिन इसीलिए उन्होंने वोट नहीं दिया उनको। और क्या, जब जिसको कोई फायदा ही नहीं है तो क्या करेगा, मने भूखे मरेगा, बाल बच्चों को कहाँ ले जाएगा अपने। कह रहे सब नकली हिंदू हैं, बीजेपी को हरा। नकली वो नहीं है, हर जो बात यहीं से जीतते थे वो ना, उन्होंने ऐसा काम किया वो हार गए। अच्छा काम किए होते तो जनता उनके पीछे रहती थी, अभी भी रहती। जो राम को लाए हैं उनको लाने वाले थे, मोदी जी लाने वाले हैं, आप लोग हरा दिए। हाँ, क्या करें, मोदी जी हम लोगों को घर से ही हरा दे निकाल दे रहे हैं, तो हम लोग को घर कुरिया नहीं रहेगा, हम लोग यहीं पर रहने वाले हैं, कुछ नहीं है। और जो बाहर वाले आए वो धंधा कर रहे हैं, वो कमा खा रहे हैं। हम लोग यहाँ फैजाबाद के यहाँ के शहर का जो देख रहने वाले, हम लोग घर से बेघर हो रहे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग
बताइए। बाहरी लोगों को ला रहे हैं। हाँ, बाहरी लोग को ला रहे हैं, बसा रहे हैं सबको, तो उनका धंधा बन रहा है। हमारे यहाँ फैजाबाद को जो अयोध्या वासी हैं, यहाँ जिंदगी बीत गई है, वो उनको सबको हटा रहे हैं, तो क्या करेंगे लोग? इसीलिए उनको वोट नहीं मिल रहा है। इसीलिए नहीं मिला। हाँ, इसीलिए नहीं मिल रहा है। कह रहे मोदी जी बहुत अच्छा सोचे थे अयोध्या के बारे में, आप लोग धोखा दिए। कोई धोखा नहीं दिया। जब उन्होंने धोखा दिया तो कोई क्या करे? बाहर वालों को लाके फंसा रहे हैं, यहाँ वालों को बेरोजगार कर दिए हैं, और क्या करेगा कोई? लोग कह रहे हैं कि अच्छा हुआ भगवान राम जो है गए थे जब लंका में, तो बंदरों को ले गए थे, अयोध्या वालों को ले जाते तो वहाँ भी धोखा दिया। हाँ, धोखा क्या देते हैं? बस उनको यही बात है भैया, जब उन्होंने हम लोग को लिए अच्छा नहीं करेंगे तो हम लोग भी उनको नहीं करेंगे। अच्छा हुआ नहीं, अच्छा नहीं हुआ। मुआवजा वगैरह कुछ नहीं मिला। हमारे 6 दुकान के लिए मुआवजा नहीं मिला, और यही होता अब हटा दो कि कब हटा दो, तू कुरिया घर सब हटा देते। घर कैसे चलता है? अब बस हैं हम लोग, और क्या करते हैं? मतलब दुकान थी लेकिन मजदूरी करने को मजबूर हो गए। क्या करें भाई? कहीं पूड़ी बेलने जाते हैं, कहीं ईटा गारा करते हैं, और ये धूप में मने काम करने जाता वैसे ही बीमार हो जाता है। जबकि दुकान थी, अच्छा काम हाँ, चलता उससे पेट भर जाता था, परिवार जी जाते थे। ये मामला है इसकी हाँ, हारी। इसीलिए हारी। ठीक है, और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश मौर्य है। मौर्य, जी, हिंदू हैं? हिंदू हैं। अच्छा, हाँ, हिंदू हैं। लेकिन हिंदुओं को गाली पड़ रही है, बीजेपी को हरा दिया। देखिए, बीजेपी में यहाँ इनके प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ पब्लिक में जन आक्रोश था और है। जैसे आप ये देखिए, अभी आप गुप्तार घाट जाइए, गुप्तार घाट पे या ये रोड पे चले जाइए, इतना बड़ा मकान टूटा है, 3.5 लाख मुआवजा मिला है इसका। और यही प्राधिकरण वाले इनके जो अधिकारी थे, जो तानाशाही थी उनकी, गुप्तार घाट में जो ठेला समोसा पूड़ी कचौड़ी से बेचते थे, पकौड़ी, उनकी सबकी दुकान हटा दिया। 1 लाख रुपए दुकान के, वहाँ बनवा दिए 20 दुकान। एक दुकान वो 72 लाख रुपए मतलब बेचे हैं प्राधिकरण वाले बाहरी लोगों को। गुजराती है, कोई बम्बई, कोई कहाँ का। तो वहाँ 1 कमरे की दुकान का वो 72 लाख रुपए ले रहे हैं। हमारे 3 कमरे का मकान का ये 3 लाख दे रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये विकास कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। आप देखिए, हमारे यहाँ चले जाइए, नव अयोध्या बसा रहे हैं। अयोध्या शहर से पूरा मांझा लेके पूरा बाजार तक लगभग 15 किलोमीटर रेंज में वो पूरी जमीन एक्वायर कर रहे हैं। यहाँ जो जिसकी जमीन है, इसको पता नहीं कि उसको जमीन को नोटिस दिए एक्वायर हो जाएगी। ये लोढ़ा ग्रुप है, अग्रवाल ग्रुप है, इनको कैसे पता चल जा रहा है कि ये जमीन एक्वायर में नहीं जा रही? वो सब बैनामा लेते हुए बड़े अमिताभ बच्चन को बेच रहे हैं, 2 लाख 2.5 लाख रुपया बिस्सा किसान को दे रहे हैं, और 20 लाख 25 लाख रुपया बिस्सा बेच रहे हैं। वो 2 करोड़ रुपए बिस्सा बेच रहे हैं। तो यहाँ प्रशासनिक अमला क्या कर रहा है? यहाँ जनप्रतिनिधि क्या करते थे? हमारी जमीन का 2 लाख मुआवजा, और वही जमीन हम पे पता है कि ये ले रहे हैं नव अयोध्या बसाने के लिए। लोढ़ा ग्रुप और एक अग्रवाल ग्रुप है, हजारों एकड़ जमीन खरीद चुका है। तो ये कैसे ले रहा है? बिना इनके सहमति के ले रहा है। ये सब गुजरात की कंपनियां हैं आके यहाँ के। अभी हमारे यहाँ देखिए, जमथरा घाट के सामने बंदे पे नदी उस पार ये गरीब निसाब लोग थे, वो खेती करते थे। अब वो किस बेस पे ले लिए? क्या सबको उजाड़ के, और वहाँ एक फन सिटी टाइप को किसी कंपनी दे दिए। वो पूरा वहाँ स्विमिंग पूल क्या क्या ऐसे खेलने वाला, ग्रुप डांस वाला, ये सब डेवलप कर रहा है। तो अयोध्या के बारे में क्या सोच रहे हैं? यहाँ जनप्रतिनिधि निष्क्रिय है। जनता के जैसे आप जाइए, आप कमेटी बनाइए कि घर जा रहा मुआवजा आप सर्वे कराइए, कि चाहे जिसका जो अधिकारी जिसका मन रहा, जो ले रहा है, जो दे रहा है, किसी जनप्रतिनिधि किसी मतलब नहीं। धांधली चल रही है, दबा के घर तोड़ो पे। राम नाम के नाम पे अयोध्या पे प्रशासनिक अमला लूट रहा है। तो जनता में जन आक्रोश इनके खिलाफ है। कहीं कोई किसी की सुनवाई नहीं है। तो आप चल के आप सर्वे कर लीजिए। बड़े बड़े होटल बन रहे हैं, जहाँ होटल बन रहे हैं वहाँ अंडरपास बन जा रहा है। जहाँ गरीब रह रहे हैं हाईवे पे, वहाँ कोई कुछ मतलब नहीं है। सब क्या हो रहा है? क्या बदला अयोध्या में? विकास हुआ जो दावा किया जा रहा है पूरे देश में? कह रहे कि बताओ, मोदी जी ने अयोध्या को बदल दिया, लोग बीजेपी को हरा दिया। अयोध्या रोड बदल दिए। अयोध्या के लोग को बदलना चाहिए था। यहाँ के लोगों का रोजगार बदलना चाहिए था। यहाँ व्यापार बदलना था। जिसकी दुकान 10 फीट थी चली गई, उसको देखिए रोड पे जो पूर्ण विस्थापित हुए थे, उनको कहा गया कि जो मल्टी कॉम्प्लेक्स बने इसमें दुकान दिया जाएगा। दुकान लकी ड्रा करके अलाट करके दे दिए। अब नोटिस दे रहे हैं 15 लाख 20 लाख जमा करिए। तो जिसका घर चला गया 3 साल पहले, दुकान टूट गई, वो जो 1-1.5 लाख दिए वो खाया, वो कहाँ 17 लाख 20 लाख दे देगा? तो इनके मानवीय संवेदना, अफरफाही में मानवीय संवेदना खत्म हो गई है। और दोष जनता को दे रहे, अपने कर्म को नहीं देख रहे हैं। अब जैसे कर्म उनका था, यहीं से अयोध्या से कितने दिन से जीतते आए। 6 बार विधायक थे, 2-2 बार सांसद हुए, रिकॉर्ड होते हुए जीते। क्यों हार गए?
आत्मचिंतन करने की बात है ना। जैसे दोषारोपण हम जनता के ऊपर देते तो ये ठीक थोड़ी है। पूरे देश के लोग अयोध्या वालों को गाली दे रहे हैं, आपके हिंदुत्व पे सवाल खड़े कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं भी आया अयोध्या में कि ये पता चले कि जो कहा जा रहा है कि ये नकली हिंदू है भाई, असली हिंदू होते तो मोदी जी के साथ होते। राम का दर्शन जो था वो सर्वधर्म स्वभाव सबके साथ गरीब गरीब सबको समानता का देता था। ये समानता कहीं दिखा नहीं पा रहे धरातल पे। आप बड़ी गुजराती कंपनियां आ रही, गुजराती बड़े जैसे यहाँ ले लिए, अब कम से कम 50 परिवार निषाद थे उसमें, और छोटे जात के सब लोग पकौड़ी सकोड़ी बेच के, चाय बेच के। उनके राम क्या ये थे कि हम अयोध्या भव्य बनाएंगे तो सबको यहाँ गरीबों को भगा देंगे? तो राम के दर्शन का उल्टा कर रहे हैं ये लोग। आप राम का दर्शन लाइए धरातल पे तो आपके साथ जनता रहेगी। पहले थी, उसको विश्वास था 2014-19 में कि ये राम के नाम पे आए हैं तो यहाँ सर्वगीण सबका साथ सबका विकास होगा। लेकिन हुआ क्या? उजाड़ दिया। जो बड़े लोग हैं वो डेवलप हो रहे हैं। अब जैसे बड़ी एक्वायर कर लिए जमीन, बड़े लोगों ने दिए, 5 स्टार 3 स्टार होटल बना रहे हैं, गरीबों को उजाड़, तो ये जनाक्रोश है। गरीबों को उजाड़ दिए। इसलिए क्या नाम है ताऊ आपका? जगदीश मौर्य। लोग कह रहे हैं कि असली हिंदू नहीं है अयोध्या वाले, सब बीजेपी को हरा दिया। अरे बीजेपी जो है हम लोग ने नहीं हराया, वो अपनी किस्मत से हार गए हैं। समस्या ये है कि जैसे 1 साल हो गया टोटी दबाई हुई है, आज तक पानी नहीं ना, बिल उसका आ रहा है। गली कूचा आप चल के मुआयना कर लीजिए, ऊबर खाबर से पड़ा हुआ है। विकास नाम कह रहे हैं अयोध्या, वो बड़े बड़े नेता आते हैं तो दिखा देते जो मेन रोड है, लेकिन गरीबों के गली कुत्ता जो है वो गंदा है एकदम। नाली देखिए, चल के मुआयना आप कीजिए, यही समस्या है। गरीब आदमी क्या करे और क्या? पूरे नाली जो टीवी में दिखाई जाती है वैसी अयोध्या बन नहीं पाई। अयोध्या बने चाहे न बने उससे मतलब नहीं ना, लेकिन अवधपुरी जो बात है ये तो अपने दिल के अंदर आत्मा में आदमी बसा हुआ है। और अभी जो आपने कहा था कि हम इस तरह के विकास के नाम पे कर रहे हैं, लेकिन वहीं अयोध्या क्षेत्र में आप स्टेशन पर जाइए, उसको जो सुधार किए हैं उसमें जो है सुन रहे हैं, हम क्यों सुन रहे हैं? 50 रुपये आप देखिए तो वहाँ पे स्टेशन में हम यात्री पहुँचाने जाए 50 रुपये उसका पैसा है। अच्छा, उन लोगों को क्या जवाब देंगे जो हिंदुओं पे सवाल खड़े कर रहे हैं? वो ये नहीं देख रहे कि अयोध्या में समस्या क्या है, वो बस कह रहे मोदी जी को नहीं हराना चाहिए था, आप लोग नकली हिंदू। नहीं, ऐसी बात नहीं ना। मोदी जो है, देखिए हिंदू के राम की मंदिर, राम से वोट मत मांगो। ऐसा आप कर्म कीजिए, कर्तव्य कीजिए कि आपको जो जनता खुश करे। तो जनता आपको चाहेगी जब तो लोग मोहल्ला आपको बुलाएगी, और जनता नाराज हो जाएगी तो आपको क्यों बुलाएगी? जनता नाराज है, बिल्कुल है, काम नहीं कर पाए। ठीक है, और लोग इकट्ठा हो गए हैं। सबसे पहले महिलाओं से बात कर लेता हूँ, फिर पुरुषों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका, बोलिए। माया। जो बीजेपी हार गई है, लोग अयोध्या वालों पे सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अरे सर, मुआवजा मेरा बना नहीं हुआ, अभी घर मेरा टूट रहा है। मैं घर दिलाया, कहीं रहने के लिए जगह नहीं है, घर में सब टूट गया है। क्या टूटा? अरे मेरा मकान टूटा, लेटरिन बाथरूम टूटा, मेरा जीना टूटा, मेरा मकान का दीवार टूट गया। मुआवजा नहीं मिला अभी हमें, मुआवजा नहीं मिला अभी। हाँ। तोड़ते टाइम क्या बोले थे अधिकारी? अरे बोले थे कभी भी दे देंगे, तो अभी तक तो दिए नहीं। हाँ। क्या लगता है बीजेपी अयोध्या में हारी, उसकी वजह यही थी लोगों के घरों को तोड़ के उजाड़ दिया गया? यही वजह है सर, यही वजह है कि घर तोड़ रहा है और मुआवजा बना नहीं रहे हैं। हाँ, यही है। लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत काम किया, विकास किया, अयोध्या वाले गद्दार। कुछ नहीं किए मोदी, मेरा घर तोड़ दिया, और क्या करें? रहने की जगह नहीं है, और रोड के किनारे मेरा घर था वो भी टूट गया, मेरा मुआवजा भी नहीं दिए। अब बना रहे हैं 50,000 की मुआवजा, 50,000 में घर क्या बनेगा? तो मेरा जीना टूट गया, मेरा मकान के दीवार टूट गया, तो इसमें क्या करेंगे हम? 2 हाथ ले रहे हैं, उसके बाद 10 बाई 10 का अगर कमरा है तो 1 मीटर इनका जा रहा है, वही 1 मीटर का इनका मुआवजा मिल रहा है। बात ये समझिए। अब मान लीजिए 1 मीटर का मकान टूटेगा और आपका उस पर प्रभाव पूरे कमरे पे पड़ेगा, तो 1 मीटर का इनका मुआवजा मिलेगा, उसमें क्या इनका होगा? कहाँ से अपना गुजर बसर करेंगे, आप ही बताएं। बीजेपी को इसलिए हराए, वो जो वादा की थी जनता से, और जनता के बिल्कुल उल्टा हो रहा है, जैसे कि बड़े भाई लोग सब बता ही दिए हैं। और रही बात मुआवजा, भी 1 वर्ष पूर्ण हो गया है, अभी पूरा मुआवजा नहीं मिला है, पहली बात। और अधिकारी लोग नापे हुए 1 वर्ष हो गया, अभी पूरा निशान लगा हुआ है। नहीं, वो तो हम समझ गए। लोग कह रहे हैं अयोध्या वालों को विकास रास नहीं आ रहा है, मोदी जी जो कर दिए कोई नहीं कर पाता।
असल में विकास नहीं, हम लोगों के लिए विनाश हो रहा है। विकास हो रहा है बाहरियों के लिए। जो विकास और डेवलपमेंट हुए वो सब अयोध्या में रहकर गुजर गए पूरे शहर में। और यहाँ के और जान लीजिए हम लोगों को कहीं 10 बाई का 12 का मकान जा रहा है, कहीं क्या जा रहा है। और मुआवजे के नाम पर अभी एक मुआवजा नहीं आया। और हजारों पेड़ जो है पर्यावरण को जो है दूषित करने का काम हो रहा है। अभी 50% जो है तापमान बढ़ा था, इसमें गर्मी यह हाल है। इसलिए बीजेपी को नहीं दी। बीजेपी को इसलिए वोट नहीं दिया, बहुत से कारण है जो है वो उसको हारना ही पड़ा। लेकिन कह रहे हैं कि लोग जो असली हिंदू है वो बीजेपी के साथ है, आप लोग नकली हिंदू है, गद्दार हैं आप। असल में क्या बात है, वो रहने वाले हैं बाहर के, यहाँ के तो रहने वाले हैं नहीं। अब वो आके जमीनी हकीकत देखे कि जनता को क्या दिक्कत है। बात समझ रहे हैं ना? रहने को है लेटरिन बाथरूम भी मान लीजिए अभी मकान तोड़ा ही चालू हो जाएगा। मेरा अभी एक लेटरिन बाथरूम नहीं बना पाया हूँ। मेरा परिवार है, फैमिली है, हम लेके कहाँ जाएंगे उसको? क्या मोदी के घर पे जाएंगे रहने के लिए? उनको सरकारी आवास मिला है, करोड़ करोड़ खर्चा कर रहे हैं, बताइए हम कहाँ जाएंगे? राम के नाम पे जिता देते हैं, वो कह रहे राम के नाम पे दुनिया में तो 5 से 6 बार विधायक बने, 2 बार सांसद बने, मेयर एक तरफा जीते हैं। और उनको क्या चाहिए? राम नाम के नाम पे नहीं मिला तो किस पे मिला है? और जब जनता के खिलाफ आप वो करोगे तो जनता क्या करेगी? कब तक आपको जो है सहारा बनाएगी? तो आपके तो कोई नहीं देख रहा है ना, आपको गद्दार कह रहे हैं, लोग गालियां दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां अयोध्या वालों को दी जा रही हैं, सोशल मीडिया पे ऐसा लिखा जा रहा है। जो जैसा है, जो जैसा क्या है, ये मान लीजिए अयोध्या है, यहाँ के इनको दिख रहा है। और बाकी उत्तर प्रदेश में ये लमसम 47 सीट हारे हैं। वो कैसे हार गए? वहाँ हिंदू नहीं है, ये अपने कर्मों के कारण ही हारे हैं। ये 5 किलो राशन देने का जो झांसा दे रहे हैं, सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। यहाँ जो विकास दिखाए, कोई व्यक्ति यहाँ के ऊपर खुश नहीं है सिवाय नुकसान के। कह रहे इसीलिए 500 साल तक मंदिर नहीं बना, किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई, मोदी जी ने जुटाई, आप लोगों ने हरा। भाई साहब, वो मंदिर के मुद्दा हमें चाहिए नहीं। हमें जनता का विकास चाहिए। जो हमारी जनता है वो 2 वक्त की रोटी अपना खा के गुजर बसर कर ले। और बाकी तो अभी आप जानेंगे इनको हराने में तो सबसे बड़ा ये बैटरी रिक्शा चालकों का हाथ है। 40,000 लमसम बैटरी रिक्शा चलते जाते हैं, 4-5 हज़ार चालान कर देते हैं। अभी बताइए अगर जोड़ेंगे 50-60 हज़ार वैसे कम हो गया। बात समझ रहे हैं? और पांचों विधानसभा में हार के गए। यही से सिर्फ 4,000 जीते हैं, वो भी तब की जीते थे 65,000 से। ये 60,000 का नुकसान इनको कहाँ से हो रहा है? ये आम जनता, गरीब जनमानस से हो रहा है, जो कि गुप्तार घाट से लेकर जहाँ तक सब पूरा है, पूरा निषाद बस्ती है, मुराव बस्ती है, ये सब इन्होंने हराने का इनको काम किया है। क्या नाम है? राजेश मौर्य। राजेश मौर्य, नकली हिंदू हैं आप, गद्दार हैं, बीजेपी का साथ नहीं दिया आपने। मोदी जी राम को लेकर आए, आप उन्हें नहीं ला पाए। जो लोग ये कह रहे हैं बाहर के लोग कि यहाँ के हिंदू नकली हैं, गाली दी जा रही है, तो हमारा उनसे यही प्रश्न है कि वो एक बार आए अयोध्या में, अयोध्या आकर यहाँ के आम जनमानस की समस्याओं को देखें, उनकी वास्तव में समस्याएं क्या रही हैं। रोए हैं अयोध्या। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कई ऐसे वीडियो अनगिनत हैं कि उनका मकान तोड़ा जा रहा, मुआवजा नहीं दिया गया, कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली है। ये हिंदू की बात करते हैं, इनके नजर में हिंदू कौन है? हिंदू कौन है? हिंदू वही है जो बीजेपी को जिताए। आपने एकदम सही कहा। मेरा प्रश्न ये है, ये रामराज की बात करते हैं, रामराज में क्या था? रामराज में जातीय व्यवस्थाएं थी। अगर मैं मौर्य हूं तो मैं सब्जी बेचूंगा, ये निषाद हैं तो मछली मारें, वो यादव हैं तो वो दूध हैं, वो चमार है तो चमड़े का काम करें। पहली बार अयोध्या में कोई दलित सांसद बन के हुआ है, इसीलिए लोग कह रहे हैं हम वहां पर जाओ, खाना ना खाओ, वहां का पानी ना पियो, उनके साथ से प्रसाद ना लो, फूल ना लो, माला ना लो, ठीक है अच्छी बात है ना लो, तुम्हारे उससे कुछ हो नहीं जाएगा। यहाँ पे लोग कमा रहे थे, खा रहे थे, अपने व्यवसाय में थे। वास्तव में जब से राम मंदिर मुद्दा आया है, मंदिर बनी अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बनी इसका स्वागत हम लोग करते हैं, अच्छी बात है। आस्था से हम कोई खिलवाड़ नहीं चाहते, लेकिन यहाँ के आम जनमानस की भावनाओं को तो ना हाथ किया जाए। लोगों का रोजगार छीना के, जहां मैं रहता हूँ रेतिया मुराउन टोला है, निषाद बाहुल्य क्षेत्र है ये, और यहाँ का एक तरफा वोट हमेशा बीजेपी में गया, लल्लू सिंह जी को गया। 5 बार यहाँ से विधायक हुए, 2 बार सांसद हम लोग बनाए। एक बार जब हमारे यहाँ चौड़ीकरण हो रहा, आप देखिए हमारा पूरा मकान जा रहा है, ये देखिए बगल में देखिए बड़े पिताजी का है, इधर देखिए, जैसे भाई साहब ने बताया 3 लाख रुपया मुआवजा दिया गया। अब इतना बड़ा मकान 3 लाख में बनेगा? नहीं बनेगा। अयोध्या की जो विकास की बात करते हैं, आप देखिए केवल चौड़ीकरण, जो चौड़ीकरण रामपथ बनाया गया है केवल दिखाने के लिए कि इधर से लोग जाएंगे। कभी आप आकर गली का एक बार देखिए, नाली बचा रही है, रास्ते नहीं बने हुए हैं। इसलिए मैं वो रामपथ तो मैंने भी देखा,
इसीलिए मैं राम पथ को छोड़कर सोचा थोड़ा दूर चलते हैं, दूर के लोगों को समझते हैं असली मामला क्या है। क्योंकि टीवी पे राम पथ दिखाया गया, टीवी पे वो चाइना वाली लाइट दिखाई गई और बताया गया कि देखो अयोध्या में विकास हो गया। हमने भी सोचा कि विकास अगर हुआ है अयोध्या में तो चलो गांव में चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन बहुत गाली पड़ रही है आप लोग। हमने आपसे पहले भी कहा कि गाली वो लोग दे रहे होंगे जिनको अयोध्या के बारे में कुछ नहीं मालूम है, उसके ABCD नहीं जानते हैं। वो एक बार आए, रामपथ से हटकर कोई अलग गली कूचे में जाएं, लोगों का मकान देखें, लोग कितने दुखी हैं। 3 लाख रुपए में कोई मकान बन जाता है? जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि 1 फीट गया तो पूरा मकान तोड़ दिए, 1 फीट का वो मुआवजा बना कर देते हैं, उसमें क्या होने वाला है? हमारे निषाद हमारे भाई हैं, परिवार के लोग हैं, सब लोग गुप्तार घाट में बाटी चोखा पकौड़ी का दुकान लगाते हैं, ठीक है, नाव है, नाव चलाते हैं, अच्छी बात है, हमेशा से उनका रोजगार रहा है। वहाँ पर 31 दुकानें बनी हैं प्राधिकरण से। पहले कहा गया था कि आप लोगों को जिनकी दुकान प्रभावित उनको दुकान दिया जाएगा। विधायक जी भी आए, उन्होंने भी वादा किया कि ठीक है। जब वास्तव में बन गई तो यहाँ के लोगों ने आवाज उठाई, तो उन्होंने कहा कि विकास प्राधिकरण से इसका जो है खुली बोली होगी। चलिए ठीक है, खुली बोली हुई, उसमें भी सबसे महंगी बोली 76 लाख रुपए तक गई। सबसे कम वाली बोली जो एक शेड्यूल कास्ट के उस पे गया है वो 36 लाख रुपए की गए। आप बताइए, एक यहाँ का आम आदमी जिनको 1 लाख रुपया मुआवजा मिला वो 70 लाख की दुकान खरीद पाएगा? चलिए इसको भी छोड़ दीजिए। नाव चला के लोग अपना जो है रोजगार करते थे। यहाँ भी बाहर से उत्तराखंड से कोई कंपनी आई है, बोट चलाती है, यहाँ के लोकल लोगों का वो भी हो रहा है। सुनने में आया है मेट्रो कोई आ रही है, उसकी स्टेशन वगैरह बना दिया गया है, वो चलेगी। तो यहाँ पर निषादों का पूरी तरह से जालिए खात्मा करने पर। और निषाद एक मुफ्त वोटर है, इसका भाजपा का रहा है, लेकिन अब की सर्व समाज ने अब की भाजपा को यहाँ पे हराने का काम किया है। जो हमको अगर कष्ट देंगे तो हम लोग भी देंगे। इतनी बार से हम लोगों ने बुरा नहीं लगता है, राम की नगरी वाले हैं, आपका अधिकार नहीं है किसी और को चुन लेना। क्या बीजेपी का कॉपीराइट हो गया था अयोध्या पे? माँ बहन की गालियां जब दी जा रही हो तो आपको लगता नहीं कि कितना दुख होता है मन में कि आप भी तो हिंदू हैं? और जब हिंदुओं को नकली हिंदू बताया जाए, ऐसे शब्द बोले जाए कि मैं आपके सामने नहीं बोल पाऊंगा, बुरा नहीं लगता है? हम लोग बीजेपी वाले हिंदू नहीं हैं, हम लोग हिंदू हैं लेकिन बीजेपी वाले हिंदू नहीं हैं, समझ रहे हैं? यहाँ लोगों में कष्ट है, पीड़ा है, उसको आप समझिए। आपको अच्छा लगा, आपके समाचार के माध्यम से आप यहाँ आए। हम लोगों के पहली बार इस क्षेत्र में कोई आया है जो हम लोग की आवाज बन रहा है। हम लोग से कभी पूछा ही नहीं गया। लोग एग्जैक्ट पोल पे मीडिया का सर्वे दिखा रहे थे, 400 पार कर रहे थे। कभी कोई मीडिया वाले हम लोग के पास आए कि हम लोग से पूछे कि क्या है? यहाँ पर एक वोट पूरा बूथ जिताकर हम लोग समाजवादी पार्टी को वोट दिए थे। इसलिए दिए हैं कि अब की जो सांसद संविधान हटाने की बात कर रहा था, अब की हमने उसको यहाँ से हटा दिया है। हटा दिए, बिल्कुल हटा दिए। दुनिया कुछ भी अयोध्या वालों को गाली दे, कुछ भी दे, वही मैंने आपसे कहा, वो लोग नहीं जान रहे। वो आए एक बार अयोध्या में, देखें अयोध्या की समस्या क्या है, आम जनमानस से मिलें, व्यापारियों से मिलें। अभी मैं पढ़ रहा आपकी यही अयोध्या के संतों को सुन रहा हूँ। अयोध्या के संत ऐसा बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ भगवान राम जो है लंका दहन बंदरों को लेकर गए थे करने, अयोध्या वालों को ले जाते तो ये बीच रास्ते में धोखा दे देते। इस तरह के सवाल आप लोगों पे खड़े हो रहे हैं। देखिए, कहने को लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। मेन पीड़ा यह है कि पहली बार यहाँ पर सामान्य सीट पर मंदिर का मुद्दा रहा है, 400 पार का नारा रहा है, जहां से बीजेपी की राजनीति शुरू होती है, वहां पर एक दलित सांसद बना, वो लोगों को पच नहीं रहा है।